मिडनाइट मटन बिरयानी सब्सक्राइबर का फ्री। मुंबई में मुन्ना नाम का एक आदमी रहता था। उसे दिन में सोना, रात में जागने की बहुत आदत हो गई थी। एक दिन ये सब देखकर मुन्ना के पिता सोलंकी आकर उसे खूब डांटा। वो सब सुनकर मुन्ना, देखिए पिताजी, सुबह ही आप मुझे मटन बिरयानी बनाने का कह रहे हो ना। एक काम करो, मेरे हाथ के नीचे एक आदमी और 2 लाख का कैश मुझे दे दो, मैं रात को मटन बिरयानी बेच लूंगा। यूँ कहा सोलंकी। अरे मैं सुबह बैठकर कैश देखने के लिए कह रहा हूँ, वही तुमसे नहीं हो पा रहा है। तुम उसके ऊपर मटन बिरयानी बेचोगे? नाइट बिरयानी तुम्हें मामूली बात लगता है क्या? पीने वाले लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, रउडी वाले आते हैं, इतना आसान थोड़ी है। यूँ कहा मुन्ना। ओह पिताजी, आप ऐसे पुराने जमाने की बातें मत कीजिए। कल अपना मैं और मेरा फ्रेंड पप्पू मिलकर खूब अच्छे से चलाएंगे धंधा। यूँ कहा तो माँ रुक्मिणी भी मुन्ना का सपोर्ट करने तक अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर मिडनाइट बिरयानी शुरू किया। सोशल मीडिया, यूट्यूब में वगैरह डालने से लोग अच्छे से आते थे। आने वाले लोगों से पप्पू अपने मिडनाइट बिरयानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता था। इससे वे लोग भी सब्सक्राइब करते थे। इस तरह धीरे धीरे मिडनाइट बिरयानी मशहूर होने लगी। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद कुछ पैसे सोलंकी मुन्ना को देते हुए होटल में छिपाकर रखने के लिए कहा। उस दिन मुन्ना से पप्पू, भाई हमारा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ानी होगी, उन्हें कोई गिफ्ट देंगे तो अच्छा होगा, कम से कम उन्हें कराओ और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब पर भी अनाउंस करो, सब आएंगे। यूँ कहा पप्पू हाँ कहा। उस रात मिडनाइट होते ही करीब 500 सब्सक्राइबर्स वहाँ आए। उन्हें देखकर खुश होकर मुन्ना, आइए आइए बिरयानी खाइए कहकर सबको बिरयानी दिया। सब बिरयानी खूब एंजॉय किए। अब उनसे मुन्ना, देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स हो यानी मेरे परिवार वाले जैसे हो, मेरे लिए आपको कम से कम 10-10 लोगों को सब्सक्राइब कराना ही पड़ेगा। यूँ कहा तब लोगों में से एक, हेल्प तो देंगे, पहले तुम अपने पिता से जो लिया था ना सुबह 10 लाख वो लेकर आ जाओ, वरना तुम्हें अभी पकड़ लेंगे। यूँ कहा यूँ कहा तब एक और, अरे हम सब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, छोड़ दे और हम सब इसके आदमी है, कहकर मुन्ना को पप्पू को पकड़कर पूरे होटल में ढूंढकर वहाँ जो 10 लाख है वो लेकर चले गए। फिर अगले दिन सोलंकी होटल आया। अब मुन्ना पप्पू ये बात बताए तो तीनों जाकर पुलिस कंप्लेंट दिए। विचार करके एसआई मुन्ना के पास आया। अब मुन्ना से एसआई, क्यों भाई मुन्ना, मैं तुम्हें उतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? कम से कम दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किए। आप बताओ कहीं पर भी ऐसे 500 चोर एक साथ आते हैं क्या? बड़ा कोई चैरिटी के जैसे, वो भी सब्सक्राइबर्स बनकर। कहते हुए बगल में मौजूद पप्पू को पकड़कर खूब मारा। तब पप्पू, सर मुझे मत मारो सर, प्लीज सर, वो पूरा मैंने ही किया है सर। सुबह अंकल इसको 10 लाख दे रहे थे तो मैंने दे दिया है सर। इसलिए कुछ लोगों से बात करके एक इंसान को 1000 रुपए दूंगा कहकर लाया सर। उन्हें 5 लाख का पूरा पेमेंट कर दिया है सर, बाकी का 5 लाख मैंने रखा है सर, कहकर वही जो है ये मार दिया। वो बातें सुनकर मुन्ना पर भी ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए, कल इससे मैं पैसे वसूल करूंगा, आप लोग जाइए। कहकर उन्हें भेजा और पप्पू को सेल में डाल दिया। ग्रैंडपा का सीक्रेट मसाला बिरयानी। नाला नगर नाम के गांव में विश्वजीत नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसको अमित नाम का एक पोता के अलावा कोई नहीं थे। अमित के पैदा होने के कुछ महीनों के बाद अमित के माँ, पिता और विश्वजीत की बीवी एक दुर्घटना में मर गए थे। उसकी वजह से बचपन से अमित को विश्वजीत ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। अब अमित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसको अच्छे अच्छे कपड़े, बाइक, ऐसे सब कुछ खरीद कर विश्वजीत ने दिया। वहाँ पर आकर बिरयानी को खाकर विश्वजीत की बहुत तारीफ करते रहते थे। गांव में सब लोग उस बिरयानी में विश्वजीत कुछ रहस्य मसाला पाउडर डालता है इसलिए इतना स्वाद रहता है, ऐसा कहते थे। मगर जो भी उस मसाला के बारे में पूछने से भी विश्वजीत उसके बारे में कभी भी नहीं कहता था। किले के पास एक आदमी, विश्वजीत जी मैं कितने सालों से यहाँ पर बिरयानी खा रहा हूँ मगर ऐसा स्वाद और कहीं पर भी नहीं मिलता है, आप इसमें कुछ सीक्रेट मसाला डालते हैं कहते हैं ना, वो क्या है जी? पूछा। तब एक औरत, विश्वजीत, मेरे और मेरे पति अगले महीने अमेरिका, थोड़ा इसका रहस्य क्या है बताओ ना विश्वजीत, तुम्हारा भला होगा। बोली। तब विश्वजीत, रहस्य कहकर आप ही बोल रहे हो ना, वो मैं आपको कैसे बताऊं? ये मेरे पोते के अलावा किसी को नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, कहा। लेकिन अमित का तो घूमने फिरने का स्वभाव था। जब भी देखो पिक्चर्स के लिए, बेकार में घूमने के लिए, पार्टी के लिए उसका दादाजी का पैसे बेकार में खर्चा करता रहता था। इस बात पर विश्वजीत कितना समझाने से भी वो नहीं सुनता था। तब विश्वजीत, बेटा मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करोगे सोचा, लेकिन तुम तो ऐसा तैयार हो गए हो, आदतों को बदलो बेटा, कहा। तब अमित, वो दादाजी तुम्हारा बिरयानी का रहस्य मसाले के बारे में सिर्फ मुझे ही बताऊंगा कहकर सबको बताते रहते हो। करने के लिए कहते रहते हो, नौकरी करते हुए बिरयानी बेचना है क्या, या फिर बिरयानी बेचते हुए नौकरी करना है? पहले आप एक क्लैरिटी में आइए दादाजी, कहा। तब विश्वजीत, वैसा नहीं है बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा था। तब अमित बिना सुने, ओ दादाजी मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, बाय, कहकर
चला जाता था, तब विश्वजीत अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन विश्वजीत बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। तब डॉक्टर ने आकर जांच करके वे ज्यादा दिन जिंदा बचना मुश्किल है कहकर अमित से कहे। अमित बहुत दुखी हुआ। घर में ही रहकर अपना दादाजी का खाया। बेटा अमित, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम जाकर हमारा तुम्हें दे रहा हूँ, उस कमाई से आराम से जियो। हमारा घर में जो ट्रक है उसमें वो रहस्य मसाला को कैसे तैयार करना है एक पेपर में लिख कर रखा हूँ। मेरे वैसे ही विश्वजीत का देहांत हो गया। तब अमित बहुत दुखी होने लगा। ट्रक को खोलकर उसमें से लेटर को निकालकर देखा। लेटर में, बेटा अमित, मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला पाउडर नहीं मिलाता हूँ। अच्छा गुणवत्ता वाले शुद्ध चीजों से बनाता हूँ। बस गाँव में कभी किसी ने ये अफवाह फैलाया था कि मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला मसाला मिलाता हूँ कहकर उसको लोग ने यकीन करके मेरे पास बिरयानी खाने आने लगे। सब लोग बिरयानी अच्छा है कहकर तारीफ करने लगे और ग्राहक बनने की वजह से ये तो बढ़िया है सोचकर वो रहस्य वाला मसाला सच है कहकर सबको यकीन दिलाया। इतने दिन तुम्हें ये राज के बारे में नहीं कहने का कारण है तुम्हारा उम्र दर्जी विश्वजीत कहकर लिखा हुआ था। ये पढ़कर अमित की आंखों में आंसू आए। दादाजी की महानता के